हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 6 यानी S6। सबसे पहले हम करते हैं ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ S6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल दैट इज 720। एक लार्ज ग्रुप है, ठीक है। इसको अब हम इसकी टेबल बनाते हैं जैसे हम पहले बनाते आए हैं पार्टीशन का यूज करके। उसी तरह से पार्टीशन ऑफ 6 कितना होता है आपको ध्यान होना चाहिए, 11। चलो लिखते हैं हम सीरियल नंबर, कहां तक चलेंगे? सीरियल नंबर 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? पार्टीशंस में सबसे पहले क्या आता है? 6 के हम 6 1 1 करके लिखते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। क्लियर? फिर हम पीछे से ऐड करते चलते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 2, फिर 1 + 1 + 1 + 3, फिर 1 + 1 + 4, 1 + 5 एंड 6। उसके बाद यहां पे अब इसमें पीछे से जैसे लास्ट 2 है तो यहां पे 2 से बड़ा नहीं होता, तो 2 बनाना शुरू करते हैं हम। 1 + 1 + 2 + 2, ठीक है। फिर आगे और एक 2 और बन रहा है, 2 + 2 + 2। फिर क्या करते हैं? 3 वाले पर चलते हैं। 3 वाले में उससे पहले 2 बन सकता है या 3 बन सकता है, ठीक है। अब देखो 2 बनता है, यस। 1 + 2 + 3, 2 की कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। और 1 3 + 3, ठीक है। इन तीनों से ये भी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट में 4 है तो उससे पहले हम 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। 4 से पहले 3 और 4 किसी भी तरह नहीं बन सकता, लेकिन 2 बन सकता है। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है? 2 + 4। यानी ये 11 पार्टीशन है जो हम अपने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं के बेस पे आगे नेम एंड टाइप आता है। नेम, आइडेंटिटी, ट्रांसपोजिशन, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 4 साइकिल्स। टाइप उसको उसी तरह से हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। टाइप लिख देता हूं। चलो मैं आपको अगली टेबल अगर मैं आपको यहां बनाऊंगा तो उसके अंदर आप इसको समझ लेना। टाइप, आइडेंटिटी, ट्रांसपोजिशन 1 2। कोई यहां पे 1 3 लिख दे तो भी चलेगा, ये टाइप है 2 साइकिल की, जिसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। अकेला 6 लिख सकते हो या ना भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है। 3 3 में 1 2 3 4 5 6। 2 4 में 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नेम में आपको पहले बता चुका हूं। मेन आता है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? देखो आइडेंटिटी के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहले बताया हुआ आप लगा सकते हैं। आइडेंटिटी यूनिक होती है। 2 में क्या है? 1 जो है 4 टाइम है और 2 1 टाइम है। फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करें 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 की पावर 4, 2 की पावर 1, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 720 डिवाइड में 1 की पावर 4 क्या होता है? 1, 2 की 1 क्या होता है? 2, 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। या एक तरीका और भी था सॉल्व करने का, फैक्टोरियल का कांसेप्ट यूज करके उससे कर सकते हो, ठीक है। 30 और 2 से कैंसिल करोगे 15, यानी कितने एलिमेंट आ गए? 15, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 3 वाले टाइप के, यानी किस टाइप के क्या है हमारे पास? उसी तरह 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल,
720 डिवाइड में 1 की 3 1 3 की 1 3 फैक्टोरियल 6 3 into 6 18 कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 40। क्लियर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टाइप में 6 फैक्टोरियल 1 की 2 4 की 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 720 डिवाइड में 4 into 2 8 that is 90 दिस टाइप के। नेक्स्ट टाइप के करें 6 फैक्टोरियल 1 की 1 5 की 1 1 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाय 5 दैट इज 144। नेक्स्ट करें 6 फैक्टोरियल 6 की 1 into 1 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाय 6 दैट इज 120। नेक्स्ट टाइप करें जिसके अंदर क्या है 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 2 टाइम्स है 2 2 टाइम्स है 1 की पावर 2 2 की पावर 2 2 फैक्टोरियल 720 2 की पावर 2 4 2 फैक्टोरियल इनटू 2 करेंगे 8 इनटू 2 करेंगे 16 45। करिए। नेक्स्ट करो 6 फैक्टोरियल 2 कितने टाइम है 3 टाइम 3 फैक्टोरियल। क्लियर। इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं 6 4 5 ठीक है 6 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा 2 की 3 क्या है हमारे पास 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 से 3 पे तो कितने आ गए 50। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 की 1 3 की 1 1 की 1 1 फैक्टोरियल 720 डिवाइड में 6 कितने आ जाएंगे 120। ठीक है। नेक्स्ट में 3 क्या है 2 टाइम्स है 6 फैक्टोरियल 3 की 2 2 फैक्टोरियल। क्लियर। 3 की 2 9 2 फैक्टोरियल 2 9 into 2 18 720 डिवाइड में 18 दैट इज 40। नेक्स्ट करोगे 6 फैक्टोरियल 2 की 1 4 की 1 1 फैक्टोरियल 720 डिवाइड में 8 ये कितने हो गए टोटल 9। क्लियर है। तो इस तरह हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को हम किससे निकालते हैं एलसीएम से। किससे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम से। इनका एलसीएम करोगे क्या आएगा 1 एलसीएम 1 1 1 1 और 2 का करोगे क्या आएगा एलसीएम 2 एलसीएम इसका क्या आएगा 3 इनका एलसीएम 4 इनका एलसीएम 5 6 इसका एलसीएम 1 1 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा 2 2 और 2 का भी एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा 1 2 और 3 एलसीएम 2 और 3 का क्या होता है 6 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 और 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट हम यहां पे कॉलम बनाते हैं इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। ठीक है। अब देखो 6 में से कितने पार्टीशन किए 6 ये माइनस करना है 0 0 कैसा नंबर है इवन 6 माइनस कितने पार्टीशन किए 5 क्या आया 1 1 कैसा नंबर आता है ऑड। इसी तरह हम सो और चलते रहेंगे 6 minus 4 2 that is even 6 minus 3 is equal to 3 that is odd 6 minus 2 is equal to 4 that is even 6 minus 1 is equal to 5 that is odd। नेक्स्ट देखो 6 minus 4 2 that is even। क्लियर। 6 minus 3 is equal to 3 यानी odd। नेक्स्ट देखें 6 minus 3 odd टाइप 6 minus 2 4 even। ठीक है। 6 minus 2 4 even। और एक बात और है अगर आप इन सबका सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए 720 जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही है। दूसरा अगर हम यहां से चेक करें इवन वाले को कैलकुलेट करें और ऑड वाले को करें
टोटल नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन, अगर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन, तो फार्मूला बेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ S6 में कुछ ही है, ठीक है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, इसके 2 ही लिखते हैं यहाँ पे। S6 में कितने हैं, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720 डिवाइड में 2, यानी कितने होने चाहिए 360। अगर हम यहाँ इवन देखें, कैलकुलेट करें तो हमारे पास 360 बनेगा और ऑड भी 360 बनेगा। कैलकुलेशन करते हैं हम इवन्स की, देखो 1 प्लस इवन ये रहा, कितने हैं इसके 40 एलिमेंट, प्लस इवन ये रहा, कितने हैं 144, प्लस इवन नेक्स्ट ये रहा, कितने हैं 45, प्लस इवन लास्ट पे 2 रहे 40 प्लस 90। कैलकुलेशन करें, सम करें, देखो 90 और 40 130, 130 और 40 170 और ये हो गया 180 190, 170 और 190 यानी टोटल सम क्या आ गया 360। यानी हाफ इवन होती है और हाफ परम्यूटेशंस क्या होती है, ओड होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एक, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S6। अगर हम टेबल से देखें तो मैक्सिमम ऑर्डर कहां पे है, ये रहा, और इसके साथ एक पॉसिबिलिटी ये रही, यानी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है 6 है, क्लियर, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S6, वो क्या होगा आपका 6 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट कौन कौन से, देखो ये रहा ऑर्डर 2 और कहां पे है, ये रहे और ये रहे, इन सब का हम सम करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं वो भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 के सामने आप चेक कर लेना। तो इस तरह से हम टेबल से क्वेश्चन बता सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब कहते हैं अगर हम टेबल नहीं बनाते, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में, आंसर चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, S5 में क्या आया था 6 और S6 में भी क्या आया है 6, ठीक है। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, उसमें ही काफी कुछ आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन है हाउ मैनी x in S6 such that x4 is equal to I। क्या है, S6 के अंदर वो x बताने हैं जिसमें x4 क्या बनता है, I बनता है। इट मींस ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं 1 2 और 4, क्लियर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, देखो ऑर्डर 1 का यूनिक होता है, आइडेंटिटी होता है, सिंगल ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हमने किया, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास ऑर्डर का कंसेप्ट आता है तो हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम, किसका, पार्टीशन का। 6 के ऐसे पार्टीशन करने हैं जिनका एलसीएम 2 आता हो, तो कौन कौन से पार्टीशन बनेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2 + 2 and 2 + 2 + 2। ये ऐसे पार्टीशन है जिनका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इतने एलिमेंट इन टाइप्स के होंगे जिन सबका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। तो निकालते हैं, इस तरह के कितने एलिमेंट होंगे, 6 फैक्टोरियल, 1 की 4, हम बिना टेबल के कर रहे हैं डायरेक्ट, 2 की 1, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी वैल्यूज रख के इजीली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 की 4 1, 2 की 1 2, 4 फैक्टोरियल, कैंसल आउट 15, क्लियर। इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे,
6 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 कितने बार है, 2 बार है, 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, 2 की पावर 2 क्या है 4 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। 720 डिवाइड में 16 डिवाइड कर लीजिए, 16 चौके 64, 80 16 पंजे 80 यानी 45 एलिमेंट्स। इस टाइप के कितने होंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, पावर का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, 2 की 3 कितना है 8, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 720 डिवाइड में 48 दैट इज 50। ठीक है, अगर 2 ऑर्डर एलिमेंट का क्वेश्चन होता सिर्फ तो ये इनका सम कर देते, 15 प्लस 45 प्लस 15 टोटल कितने हो गए 75 एलिमेंट वो है जिनका ऑर्डर क्या है 2 है, क्लियर। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। ऑर्डर 4 के लिए क्या क्या पार्टीशन पॉसिबल है, देखो 1 प्लस 1 प्लस 4 और एक क्या मिला 2 प्लस 4, क्लियर। इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, इट मींस ये 4 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, इस टाइप के हैं। इस टाइप के कितने होंगे 6 फैक्टोरियल 1 2 टाइम्स 4 1 टाइम्स 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 720 डिवाइड में 4 की 1 4 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 8 मींस 90। एंड इस टाइप के कितने होंगे 6 फैक्टोरियल 2 की 1 4 की 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, क्या हो गया यहाँ पे 720 डिवाइड में 2 की 1 मींस 2, 4 की 1 मींस 4, क्लियर। 720 डिवाइड में 8 कितने हुए यहाँ पे 90, यानी 4 ऑर्डर के एलिमेंट ऑर्डर ऑफ x 4 है, ये कितने हैं काउंटिंग में 90 प्लस 90 यानी 180, क्लियर। तो जो इस तरह के एलिमेंट होंगे टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 वाले कितने हैं 1, 2 वाले कितने हैं 75, 4 वाले कितने हैं 180, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 255 और 1 256, 256 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह बिना टेबल के हम S6 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, आपको पार्टीशन पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है S5 S6 S7 S10 से रिलेटेड उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे S7 ग्रुप, इसी में अब हम क्या करेंगे S7 ग्रुप, वो थोड़ा लार्ज ग्रुप है, उससे भी लार्ज ग्रुप है S8 S9 S10। मैंने S10 तक का भी अपनी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें बनाया है और तुम भी जरूर बनाना, ठीक है। अब हम करते हैं S7 और इसके लास्ट में करेंगे, वीडियो के लास्ट में 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं ग्रुप S7 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 7। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ S7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल दैट इज 5040, ठीक है। अब सबसे पहले सीरियल नंबर लिख सकते हो, या पार्टीशन कौन कौन से बढ़ेंगे, पार्टीशन कितने बढ़ते हैं 7 के 15, आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। तो पार्टीशन लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं, लास्ट वाले 2 वंस को हम इकट्ठा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। इसके बाद लास्ट वाले 2 को फिर इकट्ठा करेंगे, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। इसी तरह फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, फिर 1 प्लस 1 प्लस 5, फिर 1 प्लस 6 और 7। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं। अब इसमें 2 लास्ट में है
तो हम आगे जो है 2 से बड़ा नंबर नहीं बना सकते, 2 बना सकते हैं। बनाते हैं 1 + 1 + 1 + 2 + 2। फिर इसी तरह यही प्रोसेस 1 + 2 + 2 + 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे 3 है लास्ट में, तो 2 और 3 की पॉसिबिलिटीज बनाई जाएगी। पहले 2 वाली पॉसिबिलिटीज लेते हैं, 1 + 1 + 2 + 3 और इन दोनों को कलेक्ट करें तो 2 + 2 + 3। यहीं से चल सकते हैं या इससे चल सकते हैं कि 3 है तो हम 3 बनाते हैं, देखो ये बन गया, या यहाँ पे देख लीजिए तो क्या बनेगा 1 + 3 + 3। और कोई पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है नहीं। इसी तरह इसमें 4 है तो आगे 2 बन सकता है या 3, तो 2 कैसे बनेगा 1 + 2 + 4। ठीक है, और 3 बनाएंगे तो 3 + 4 की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट में क्या रहेगी, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी बनती है 2 + 5। सीरियल नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? पार्टीशन ऑफ 7 क्या होता है, ये भी आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। पार्टीशन ऑफ 7 लेक्चर नंबर 3 में हमने कैलकुलेट भी किया था, क्या आता है 15। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं, इसके बाद आता है टाइप नेम। जो ये 2 बातें हैं ये मैं वैसे बता देता हूं ताकि आपको ये ध्यान हो चुकी होगी जब आपने S3 से S6 तक का स्ट्रक्चर तैयार किया है। आइडेंटिटी, ट्रांसपोजिशन, 2 साइकिल लेंथ है उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 7 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन एंड 1 3 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 4 साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल एंड 4 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 5 साइकिल। टाइप आपको पता है, उतनी ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे। मान लो इसको लिखना है तो इट मींस ये है 1 2 3 4 टाइप। सपोज कीजिए इसकी टाइप लिखनी है आपने किसी की भी, इसकी लिखनी है तो 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल वाले को देख भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप है, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि पहले हम इसको काफी बार कर चुके हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस पे क्वेश्चनिंग भी होती है। इससे अगला पॉइंट आएगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम किससे निकालते हैं एलसीएम से। इस पे भी क्वेश्चनिंग होने के चांस होते हैं। और लास्ट होता है इवन है या ऑड परम्यूटेशन। क्लियर? अब देखो जब पहला केस है ये आइडेंटिटी का होता है, आइडेंटिटी यूनिक होती है, इसका ऑर्डर हमेशा बंद होता है और ये किस में आती है इवन परम्यूटेशन में। ठीक है, अब हम करते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला है 7 फैक्टोरियल डिवाइड 1 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और इसको सिंपलीफाई करें 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्या रह गया 2। तो ये क्या आ गया, कितने इसके एलिमेंट 21। ठीक है, इसके कितने एलिमेंट है 21। ऑर्डर को हम लिखते थोड़ा आगे 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या है 2। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद ऑर्डर पे चलेंगे। ठीक है, ये वाला है, इसके लिए क्या बनेगा फार्मूला 7 फैक्टोरियल 1 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, 3 1 टाइम्स 1 फैक्टोरियल, 5 0 4 0 डिवाइड 4 फैक्टोरियल 24 into 3 72। यानी 24 से चलो हम कैंसिल करते हैं, 24 को 2 से जाएगा 48, 2 24 1 और ये कितना आ गया 70। कितने एलिमेंट है इस तरह के 70 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट करो 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 की 3 फैक्टोरियल, 4 की 1 फैक्टोरियल, 5 0 4 0 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल 6 into 4 24। ये कितने आ गए 210।
ये टाइप करें 7 फैक्टोरियल 1 की 2 5 की 1 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040। 5 की पावर 1 5 2 फैक्टोरियल 2 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया 504। ठीक है, ये कैलकुलेशन कीजिए 7 की पावर 1 1 की पावर 1 6 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड बाय 6 कितने आ गए 8 24 8 40। ठीक है, नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल 7 की 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड बाय 7 720 यानी 6 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट करें 7 फैक्टोरियल 1 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड में 2 की पावर 2 4 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48। ठीक है, और अपर में कहीं किया 48 से अभी तक नहीं आया, चलो डिवाइड कर लेते हैं 1 24 0 245 105। ठीक है, 7 फैक्टोरियल डिवाइड 1 की 1 2 की 3 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितना हो गया 5040 डिवाइड में 2 की 3 8 8 इंटू 6 48। ठीक है, अगेन 105। नेक्स्ट कीजिए 7 फैक्टोरियल 1 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड में 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 करें 12 की 4 पे 48 2 रिमाइंडर 24 12 2 जा 24 0 420। नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए 7 फैक्टोरियल डिवाइड 2 की 2 3 की 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड 2 की 2 4 इंटू 3 इंटू 2 24 यानी 210 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 7 फैक्टोरियल 1 की 1 3 की 2 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, पावर का फैक्टोरियल्स यहाँ 2 यहाँ 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कीजिए 3 की 2 9 इंटू 2 18 5040 डिवाइड में 18 18 दूनी 36 14 144 18 8 144 0 280। नेक्स्ट कीजिए 7 फैक्टोरियल डिवाइड 1 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड में 8 6 24 3 जा 24 8 3 जा 0 630। नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए 7 फैक्टोरियल डिवाइड 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड में 12 दैट इज 420। आपका दिया है ये रहा कैलकुलेशन। लास्ट कीजिए 7 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 5 की 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5040 डिवाइड में 10 50। ठीक है, अब हम इनका निकाल सकते हैं एलसीएम। देखो एक पॉइंट और बताया था मैंने, अगर एसएन की बात है तो उसमें एन ऑर्डर तक एवरी ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। 7 है तो 7 तक के ऑर्डर के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। कैसे होंगे देखो, इसका एलसीएम करेंगे 3, नेक्स्ट इनका एलसीएम करेंगे 4 आ गया ना, बाकी 1 है तो क्या आएगा 4, इसी तरह 5 6 7 तो यहां तक तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इस पे डिपेंड करेगा उससे आगे वाला बढ़ पाता है नहीं बढ़ पाता, किस ऑर्डर का एलिमेंट बढ़ता है। इनका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, यहां पे 1 और 3 टाइम्स 2 है, एलसीएम करेंगे क्या आएगा 2। 2 और 3 का एलसीएम 6, 1 का कोई इफेक्ट रहेगा नहीं 6। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 और 3 का एलसीएम 3, 2 और 4 का एलसीएम
4, 3 और 4 का एलसीएम दोनों डिसजॉइंट हैं, इसका क्या आएगा 12 और 3 into 4, ये दोनों भी डिसजॉइंट है, इनका एलसीएम क्या आएगा 2 into 5 10। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S7। क्या क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्ट सोचना भी आना चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर of an element in S7। तो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन। अगर हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली तो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12। यहाँ पे आप कैसे सोचेंगे, 7 के वो पार्टीशंस करने हैं जिनका एलसीएम मैक्सिमम बने, और एलसीएम मैक्सिमम कब आता है, जब दोनों नंबर के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 1 यानी कुछ भी ना हो या मिनिमम हो। अगर हम 7 के फैक्टर करते हैं, इस तरह के फैक्टर मेरे माइंड में 3 4 आ सकते हैं, 2 5 आ सकते हैं, 3 भी कर सकते हो। अगर 3 को टुकड़े करते हैं, मान लो ये किया, तो इन दोनों में 2 फैक्टर कॉमन आ गया। तो इस तरह से एलसीएम हमने सोचना है, 15 के 15 केस लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर ना ध्यान आए 15 केस लिखे भी गए तो 2 मिनट लगेगी, उससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा। अब जैसे मैं सोचता हूँ इसका एलसीएम 10 आ गया, इसका सोचेंगे 6 ही आया है, इसका 12 आ गया, तो इस तरह से आप सोच पाएंगे। और इसमें क्या होता है, 12 जो है ये मैक्सिमम ऑर्डर की हैपनिंग होती है। ठीक है, अब आता है इवन है या ऑड है। तो शुरू में जब यहां तक हम सिंपल अगर इसी ऑर्डर में चलते हैं तो इवन ऑड चलते हैं, इवन ऑड। अगला क्या बताया हुआ है कि जैसे ये वाला केस लेते हैं, पार्टीशन किसका करना है 7 का, कितने का पार्टीशन किया 5, तो 7 - 5 करें कैलकुलेट, 7 - 5 क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, तो ये क्या है ऑड परम्यूटेशन। 7 - 4 करोगे, 7 - 4 करेंगे, ये ऑड आएगा, इट मींस ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, 7 - 4 करेंगे 3 आएगा, दैट इज ऑड नंबर मींस ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट में 7 - 3 करेंगे 4 आएगा, इवन परम्यूटेशन। नेक्स्ट इवन परम्यूटेशन, नेक्स्ट इवन परम्यूटेशन, नेक्स्ट 7 - 2 करोगे 5, दैट इज ऑड। नेक्स्ट 7 - 2 करोगे 5, दैट आल्सो ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको फार्मूले बताए जा चुके हैं, पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। S8 S9 S10 भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अभी आपके एग्जाम काफी दूर हैं, इसलिए आपके पास इनफ टाइम है, तो इनको जरूर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के काफी बेनिफिट्स रहते हैं, समय को बचाया जा सकता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इनमें आए हुए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं इस वीडियो के लास्ट में, वो दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। गेट के लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गेट 2020, जिसके बाद शायद ही कोई एग्जाम हुए हैं, बहुत कम एग्जाम हुए हैं कोरोना के आने की वजह से। तो अभी हमारा गेट 2020 जो फरवरी में हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S6 इज फिल इन द ब्लैंक्स। चॉइस नहीं दिए थे, सिंगल मार्क क्वेश्चन था ये, 1 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी चॉइस नहीं दी, इसलिए हमें बिल्कुल इसको एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम सोल्व करते हैं। अब ऑर्डर 3 का मीनिंग क्या है, 3 कैसे आता है, 3 आता है एलसीएम से। ऑर्डर किससे निकलता है, एलसीएम से, यानी एलसीएम क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने 6 के वो पार्टीशंस करने हैं सबसे पहले जिनका एलसीएम क्या आता हो 3 आता हो।
आप डायरेक्ट सोच पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंप्लीट लिख के देख सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट जरूर सोच पाओगे। जैसा कि मैं आपको सोचने के लिए विवश करता हूं, देखो ये आ गया। अब इसमें एक 3 है तो ये तो 3 आएगा ही आएगा। n तक के मैंने कैसे बताए थे, n तक के होंगे, बाकी को बंद कर दो, n आएगा ही आएगा। 6 है तो 6 तक के इस तरह बनाए जा सकते हैं। अब एलसीएम मुझे 3 ही चाहिए, तो अगर 2 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, नहीं पॉसिबिलिटी। अगर 3 रिपीट करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 3 + 3। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, जो 6 का पार्टीशन है और जिनका एलसीएम क्या बनता है, 3 बनता है। अब इनके कितने एलिमेंट है, तो क्या फार्मूला होता है, 6 फैक्टोरियल 1 कितने बार रिपीट है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल 3 कितने टाइम रिपीट है, 1 टाइम, 1 फैक्टोरियल 720। इसको सॉल्व करना है जैसे मर्जी कीजिए, 6 फैक्टोरियल 3, ठीक है, 3 की 1 3 फैक्टोरियल 6, ठीक है। क्या होगा अभी, 720 डिवाइड में 18 दैट इज 40। क्लियर। इस टाइप के एलिमेंट लेंगे, 6 फैक्टोरियल 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, पावर का फैक्टोरियल 6 की पावर 2 9, 2 फैक्टोरियल 2, 720 डिवाइड में 18 दैट आल्सो 40। हमें चाहिए थे टोटल 40 + 40 = 80, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 80। ठीक है। तो ये एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम गेट 2020 में आया था। इस तरह और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने हर ग्रुप के लास्ट में इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है, S3 S4 S5 S6 S7। चाहे बड़ा ग्रुप हो, S14 आ जाए तो भी सोचे जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है, एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट जून 18। क्वेश्चन क्या था, लेट S7 denote the group of permutation on सेट पे जो डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी सिंपल S7 की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या है, which of the following is true, which of the following is true, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, there is no element of order 6 in S, ठीक है। सेकंड, there is no element of order 7 in S7। थर्ड ऑप्शन, there is no element of order 8 in S7। फोर्थ ऑप्शन, there is no element of order 10 in S7, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है डिफाइन करने में कुछ एक आधा वर्ड इस तरह से बोल दिया हो, अलग तरह से। क्वेश्चन यही था, मीनिंग यही था, ठीक है, एग्जैक्ट ही है ये क्वेश्चन। अब देखो क्या है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन किस पे है, एलिमेंट के ऑर्डर पे, यानी ऑर्डर का क्वेश्चन है। और ऑर्डर का क्वेश्चन है तो वो टोटली डिपेंड होता है किस पे, एलसीएम पे। सिर्फ आपको पार्टीशन की जानकारी होनी चाहिए और उनका एलसीएम क्या आता है, इस पे आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सके इस क्वेश्चन को उतनी जल्दी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आप परफेक्शन तैयारी के साथ बैठे हो तो 1 मिनट से भी कम समय का लगेगा। कैसे, 7 के ऐसे पार्टीशन सोचने हैं जिनका एलसीएम 10 आता हो, 2 और 5, यानी ये ऑप्शन रिजेक्ट। 7 का 7 तक मैंने बताया है होता ही होता है, यानी 6 ऑर्डर के भी एलिमेंट है मेरे पास, 7 ऑर्डर के लिए, तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। तो मेरा ऑप्शन
जो रह गया वो रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखो 7 के पार्टीशंस करेंगे, ये पार्टीशन सिंपल है 7 तक, इसका एलसीएम 1 ही आएगा। इसके बाद यहां पे इनको इकट्ठा करते चलेंगे 2, फिर 1 और 2 को करेंगे 3। इस तरह से अगर हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कहां तक, 7 तक। 1 + 1 + 5, 1 + 6 7। ये 6 के एलिमेंट्स हो गए, 7 के। इस ऑर्डर के काफी एलिमेंट्स आएंगे जो हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, यानी ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट। अब हम ये देखते हैं इसमें क्या करेंगे, जो ये वाली हैपनिंग है इसके आगे पार्टीशन करेंगे 1 + 1 + 1 + 2 + 2 और 1 + 1 + ये हो गया। ठीक है, इसी तरह इसके करेंगे, इसके पार्टीशन में 1 + 1 + 2 + 3, 2 + 2 + 3। ये भी बन सकता है इसका 1 + 3 + 3। इसमें क्या बनेगा 1 + 2 + 4 और 3 + 4 और इसमें क्या है 2 + 5। ये टोटल पार्टीशन है और इसमें हम देखें इनका एलसीएम 10 आ रहा है, तो इस ऑर्डर का एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये भी फॉल्स है। अब मैं कहता हूं ये ट्रू है, लेकिन आप कहते हो क्यों है, चेक करो, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें एलसीएम 8 बनता हो। यहां पे क्या बनता है 2, 2, इनका एलसीएम 6, ये एलसीएम 6, एलसीएम 3, एलसीएम 4 और यहाँ एलसीएम 12, और ये क्या था, ये मैक्सिमम ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन को मल्टीपल बनाया जा सकता है, वहां पे क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो फिर जो गलत है वो सही हो जाएंगे और जो सही था वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर वीडियो के लास्ट में मैं अपने इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको बताता हूं। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।